इसमें दो चीज़ें, एक दशमलव है और एक भिन्न है। तो पहले हम लोग भिन्न के बारे में अच्छे से पढ़ लें, और भिन्न से क्वेश्चन क्या क्या आएगा। फ्रैक्शन, और इसको जो इंडिकेट करते हैं, मान लीजिए एक्स बाई वाई के रूप में इंडिकेट करते हैं, तो इसको अंश बोलेंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, हर होगा। इसे नॉमिनेटर लिख लीजिएगा और ये डिनोमिनेटर होगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है। अब जब भी इसको हम एक पार्ट में डिवाइड करेंगे फ्रैक्शन को, तो ये तीन पार्ट में आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ऐसे बनाते जाइएगा। और इसमें हम लोग करते जाएंगे बहुत अच्छे से। पहला पार्ट इसका होगा, इसमें लिखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब यहाँ पे होगा, प्रॉपर मतलब क्या होता है, उचित। प्रॉपर तरीके, इंग्लिश हम लोग बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। उचित अगर बोलते, बहुत कम लोग इसको बोलते हैं उचित, लेकिन प्रॉपर समझ में आता है, प्रॉपर सीक्वेंस से चल रहा है, हमारी बोलचाल की भाषा में प्रॉपर आता है। उचित भी नहीं हो जाएगा। और इसी का उल्टा जस्ट लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे इनप्रॉपर, यहाँ इनप्रॉपर फ्रैक्शन। और ये सेकेंड को हम लोग बोलते हैं अनुचित भिन्न, हिंदी में से अनुचित बोला जाता है, अनुचित भिन्न। और तीसरा जो हमारा होगा थर्ड में, एक कंपाउंड फ्रैक्शन कहेंगे, कंपाउंड फ्रैक्शन, या हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिश्रित भिन्न। यह तीन प्रकार के भिन्न आपको मिलेंगे, और तीनों का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होगा। एग्जाम्पल इसका तीनों का लिखते जा रहे हैं कि देखिए इस समय क्या होगा, अंश जो होगा हर से हमेशा छोटा होगा, ऐसे दिया होगा। यहाँ लिखेंगे अंश जो होगा क्या होगा, हर से छोटा होगा, यानी नॉमिनेटर लेस देन लिखेंगे, ऐसे लिख देते हैं, नॉमिनेटर, नॉमिनेटर इज लेस देन क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर। ये हो जाएगा। और इसका जस्ट उल्टा यहाँ पे होगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर हमारा, सॉरी, अंश हमारा बड़ा होगा हर से। तो यहाँ पे ग्रेटर देन लिख दीजिएगा, इसका सिंबल यह होता है। और यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखेंगे तो नॉमिनेटर इज, नॉमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। और यहाँ पे दोनों होगा, तो दोनों अगर एक साथ लेके चलेंगे तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, देखिए इन प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पे लिखिएगा इन प्रॉपर फ्रैक्शन, इन प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन प्रॉपर फ्रैक्शन। या इसको ऐसे लिख लीजिएगा, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न हमेशा बड़ा होता है किससे, उचित भिन्न से। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, बड़ा है, कुछ समझ में आ रहा है नहीं। यहाँ पे देखिए इसका एग्जाम्पल लिखेंगे तब समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल में यह लिखिएगा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, 3/5 लिखा है। तो 3/5 का मतलब क्या है, देखिए हमारा नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, यानी जो अंश है हर से बड़ा, छोटा है, बड़ा नहीं, छोटा है। छोटा होगा तभी ये प्रॉपर होगा, प्रॉपर तभी कह सकते हैं, इन प्रॉपर नहीं है। ठीक है। ऐसे यहाँ पे लिखा हो, यहाँ देखिए 41 लिख दिया जाए 47, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, क्योंकि यहाँ अंश क्या हर से छोटा है। जहाँ भी अंश क्या होगा, यानी ऊपर वाला अंश होता है, अंश हमेशा हर से छोटा होगा, वो सब क्या होंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। ये सब प्रॉपर होगा, कितना भी बड़ा लिखा हो ऐसे लिख दिया जाए 123, से भी क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। लेकिन इसकी बात करें तो यहाँ उल्टा होगा, जैसे यहाँ 4/3 लिखा हो, यहाँ पे लिखा हो 107 बाई यहाँ पे 99 लिख दिया जाए, यहाँ 211 लिख दें 193, तो ये सब क्या है, इन प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अंश हर से बड़ा हो रहा है। तो जब यहाँ पे बड़ा होगा तो ये क्या हो जाएगा, इन प्रॉपर होगा, और जब छोटा होगा तब क्या होगा,
ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा और दोनों का मिसलेनियस इसमें आ जाएगा, दोनों एक साथ दे देगा, प्रॉपर भी होगा इम्प्रॉपर भी होगा, दोनों एक साथ अगर इसमें आ जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे मिश्रित भिन्न होगा। तो ये तो केवल जानने के लिए, लेकिन क्वेश्चन कैसे आता है, ये तो मेन पॉइंट हमारा ये होगा कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे मिले, क्या करना होगा, ये समझने की जरूरत है। ये तो हम डिसाइड कर लिए कि हमारा भिन्न कितने प्रकार के हैं, 3 हैं, और तीनों में उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न क्या क्या है। अब देखिए अगर इसकी बात करें तो पहले, सबसे पहले इसमें हेडिंग डालेंगे पहला प्रॉपर फ्रैक्शन, और उसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए हमारा पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन। इतना सीरियस मत हुआ करिए आप लोग, पता नहीं कितना सीरियस हो गया है, जैसे लग रहा है डर के मारे बैठे हुए हैं, सब लोग सीरियस हो गए हैं। यहाँ क्या हो गया, उचित भिन्न। कि जब तक मैथ को थोड़ा सा मजा लेके नहीं पढ़ेंगे ना तो बोरियस लगेगा, बोरियस नहीं लगने देना है इसको, थोड़ा सा एंजॉय करिए, ऐसे अभी सब समझ में आएगा, अच्छे से आएगा चीज़ें क्या है। प्रॉपर फ्रैक्शन अभी इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लिए, लेकिन क्वेश्चन हमारे सामने कैसे आएगा, लिख देगा कुछ भिन्नों को और उसमें कहेगा कि ये उच्च यहाँ पे और वही क्रम में लिखिए, या और वही क्रम में लिखिए, या कभी कभी उसका ऑप्शन ही दे देगा, तो उसको बच्चा बताइए कि वो भिन्न कैसा है, कौन सा बड़ा है कौन छोटा है। जैसे देखिए सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे लिखा जाए, यहाँ पे बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया होगा, छोटा क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए 43 अपन लिख दिया जाए 47, यहाँ पे लिख दिया जाए 93 अपन लिख दिया जाए 103, और यहाँ पे 104 अपन लिख दिया जाए 107, और यहाँ पे 23 अपन लिखा जाए 29, कहा जाए में से, ये सबसे पहला क्वेश्चन में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। या क्वेश्चन में यह भी पूछ सकता है कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। अब क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सा आरोही क्रम में है और कौन सा अवरोही क्रम में, यानी टोटल इस पे 4 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, 4 नेचर के क्वेश्चन होंगे, या प्रकृति इसकी क्या होगी 4 प्रकार, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, अवरोही और आरोही क्रम। तो हम कैसे निकालते हैं, हमें तो एक चीज पता है कि हम लोग इसमें भाग कर लेते हैं, पता चलता है पॉइंट में निकालना होता है। तो ये सबसे सिंपल सा ये हमें तरीका पता है कि 43 में हम क्या करें, 47 से भाग करें, और ऐसे अगर करते रहें तो हमारा क्या हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा ना, एक ही क्वेश्चन में पता चलेगा, बड़ा बड़ा आ गया तो भाग देते रह जाएंगे, इसका टेबल ही नहीं पता, 47 का टेबल पता है नहीं है, तो इसी में कन्फ्यूज हो जाएंगे क्या करें। फिर एक समस्या और होती है, अब दूसरा मेथड इसका क्या होता है, पहला मेथड तो हम सिंपली भाग देकर चेक करते हैं, दूसरा हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये भी सीखे होंगे आप लोग, क्या क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, यहाँ इसका मल्टीप्लाई करते हैं, और जो बड़ा आता है बड़ा होता है, जो छोटा आता है छोटा होता है, उस समय भी आपको टाइम लग जाएगा इसको करेंगे तो। देखिए अगर 103 से आता है 43 में अगर इसको मल्टीप्लाई करना हो तब भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, यहाँ इसका मल्टीप्लाई करिए तब भी हमें निकालने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो उस मेथड को भी हम लोग हटा देते हैं। अब क्या करें, दो मेथड तो हमारा काम नहीं किया, हो जाएगा दोनों से हो जाएगा, लेकिन वो दोनों हमारा काम नहीं किया, क्योंकि हमें करना क्या, एग्जाम में जल्दी करना है ना, तो तीसरा मेथड हमें यूज करना है क्या, यहाँ सबका अंश लिखेंगे और नीचे लिखेंगे इनका अंतर, अंतर का मतलब अंश और हर का डिफरेंस लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम आप पहले यह लिखिएगा 43, इसका इसका लिखिए 93, इसका लिखेंगे 104, और इसका लिखेंगे 23, जहाँ समझ में नहीं आएगा पूछ लीजिएगा दोबारा, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर लिखते हैं, बट्टे में कितना होगा अंतर, 4 का, यहाँ पे अंतर 10 का, यहाँ पे अंतर कितने का है, 3 का, और यहाँ पे अंतर कितने का है, 6 का, यही है ना। अब इससे भाग करना आसान है, देखिए 4 दाम में चाले 10 बार लगभग जा रहा है, पॉइंट में नहीं लेके जाने की जरूरत है, वो तब लेके जाएंगे जब सेम मिल जाएगा कुछ, यहाँ 10 बार में गया,
इससे भाग करेंगे लगभग कितनी बार जाएगा, 9 बार में जाएगा। और इससे भाग करेंगे तो ये 3 3 की 9 और एक बच जाएगा, 3 चौको 12, लगभग 34 बार जा रहा है। और इससे भाग करेंगे तो ये लगभग 3 या 4 बार, मान लीजिए 3 दशमलव कुछ आएगा, यही होगा ना। 6 से 24 नहीं है, तीन यहाँ पे 23 ही है। तो ये क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे 10 आया या 9 आया या 34 आया, यहाँ पे 3 आया। अब इस समय आपको बड़ा छोटा निकालने में कोई कंफ्यूजन नहीं है। सबसे बड़ा कौन सा है, दिख जा रहा है। सबसे छोटा कौन सा है, वो भी दिख रहा है। आरोही क्रम में लिखना वो भी कर लेंगे, आरोही क्रम में लिखना होगा वो भी हो जाएगा। तो सबसे बड़ा हम किसको बताएंगे, ये है 104 वाला, ये सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा होगा, तो सबसे छोटा हम किसे लेके चलेंगे, यह हो जाएगा, यह सबसे छोटा हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे सबसे बड़ा, ये हो जाएगा सबसे छोटा। और आरोही क्रम में कहेगा तब भी लिख लेंगे, और आरोही क्रम में कहेगा तब भी लिख लेंगे। समझ में आ रहा है ना ये कॉन्सेप्ट। कुछ बोला करिए, आप लोग नहीं आएगा तो फिर से देखा जाएगा कि क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे नहीं आ रहा है ये। एक क्वेश्चन यहाँ ऊपर हम लिख रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझिए, उसे उतारिए नहीं, उतारने से कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो क्वेश्चन दूसरा इसका अपने मन से आप लोग करिएगा। और इस समय क्या क्या निकालना वो सब निकालते जाए। जैसे लिखा हो 67 अपन, यहाँ पे लिख दे 73। और यहाँ पे 48 अपन लिखा हो 53। 94 अपन लिख दिया जाए 99। और 112 लिखा जाए 121। में से सबसे बड़ा और सबसे छोटा दोनों निकालना। सबसे छोटा भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न कौन कौन सा है, ये आप लोग खुद सॉल्यूशन करिए, किसका क्या होना चाहिए। सबसे बड़ा कौन सा आएगा और सबसे छोटा कौन सा आएगा। क्या चीज, थर्ड वाला सबसे बड़ा हो रहा है और सेकेंड वाला सबसे छोटा है। चलिए, और ये सबसे बड़ा आपका आया बड़ा में, और ये छोटा बता रहे हैं। और किसी का कुछ आया, वही है। आपका क्या आया, कैलकुलेशन वीक है, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा प्रयास करिए, हो जाएगा। श्वेता, आपका क्या आ रहा है इसका आंसर, अभी तक नहीं आया। आपका आया, आंसर आया, हाँ? कौन सा, यही आया है ऐसे ही, आपका नहीं आया अभी, आ गया है पहले ही, चुपचाप करके बैठी हैं। यानी करना क्या था, 67, 48, 94 और यहाँ पे 112। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंट लेंगे तो कितने का दिख रहा है, 6 का दिख रहा है ना। तो 6 से भाग करेंगे, इसमें अंतर कितने का है, यहाँ पे और यहाँ पे 9 का दिख रहा है, ठीक है, यह देख रहा है। तो अगर हम इससे भाग करें तो लगभग यहाँ 11 बढ़ जा रहा है, यहाँ पे 9 बढ़ जा रहा है, इसको ये कुछ ज़्यादा हो रहा है ना, 18 लगभग हजार। और यहाँ पे क्या आ जा रहा है, 9 कम 9 फिर बचेगा 2, 12 हो गया, 22 हो जाएगा। अब देखिए इस समय बड़ा छोटा, सबसे बड़ा हमें यही दिख रहा है, सबसे छोटा ये दिख रहा है, दोनों पता चल जा रहा है कि सबसे बड़ा हमारा क्या था, यही है सबसे बड़ा। सब लोग निकाले भी थे, बहुत अच्छा लगा, सबका आंसर आ गया था। और यहाँ क्या था, सबसे
छोटा था। अब ये बताएं कि अगर इसको हमें लिखना आरोही क्रम में तो कैसे लिखेंगे। यहीं पे आपको आरोही क्रम में लिखना हो। आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, सबसे छोटा लिखेंगे, फिर बड़ा, ऐसे चलते हैं ना। तो सबसे छोटा हमारा यही है 48 अपन लिखेंगे क्या 53। अब इससे बड़ा कौन सा होगा, तो इससे बड़ा हमारा ये हो जाएगा 67 अपन क्या लिखना है 73। अब इससे भी बड़ा कौन सा हो जाएगा 112/121। और सबसे बड़ा जो लिखा है 94/99। ये हमारा क्या हो जाएगा आरोही क्रम में होगा। और ऑप्शन में ऐसे दिया होता है, क्वेश्चन दे देगा और लिख देगा कि इसमें से कौन सा आरोही क्रम में है, और चार ऑप्शन ऐसे दे देगा। इसी को इधर उधर करके सेट कर देगा कि बताइए कौन से इसमें ऑप्शन हमारा क्या आरोही क्रम में लिखा हुआ है, कौन सा अवरोही क्रम में लिखा हुआ है। तो हम जब जानते रहेंगे कि हमारा बड़ा कौन है छोटा कौन है, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। इसको अवरोही क्रम में लिखना है तो इसका जस्ट वो अपोजिट कर दीजिए, उसको उल्टा लिख दीजिए। यहाँ 94 अपन क्या लिखेंगे 99, इससे छोटा 112 अपन 121 लिखेंगे, फिर 67 अपन 73, और सबसे लास्ट में लिखेंगे 48 अपन 53। यह हमारा हो जाएगा आरोही क्रम में। ठीक है, तो आरोही और रोही क्रम में लिखना भी इजी है, हो जा रहा है ना, समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन कर लेते फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। और इस बार सबका आंसर कुछ सेकंड में आ जाना चाहिए। कुछ सेकंड का मतलब कैलकुलेशन फास्ट होगा तब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 था ना, इसका 3 है। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा 14/17। छोटा क्वेश्चन है, सेकंड में आप बता ले जाएंगे। 23/29, 57/61, और यहाँ पे 41/47 को, इसको लिखना आरोही क्रम में। सबसे बड़ा छोटा नहीं बताना, आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखिए। सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, ऐसे आएगा। यानी इस तरह से क्रम में लिखे हैं। बहुत इजीली बन जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी बना सकते हैं। यहाँ पे 3 लिख लें। अच्छा ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा उल्टा। सबका आ गया, आप लोग का भी। कैलकुलेशन फास्ट नहीं है अभी। सॉरी, फिर भी जिनका हो रहा होगा, ये आप देखिए यहाँ पे जो कर रहा है ना आप लोग, आप जैसे कुछ लोग यहाँ लिख रहे हैं, ये लिखना तब है जब स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अब धीरे धीरे हमें प्रैक्टिस कैसे करना है, यहाँ डायरेक्टली करना है, इसी में कर दीजिए। इन दोनों का डिफरेंस कितने का दिख रहा है 3 का। 3 से इसको काटिए, 3 से उसको 12, यहीं से कट जाएगा। यहाँ पे अंतर कितने का है 6 का। 6 से इसको काटिए तो 3 बार में लगभग पॉइंट में आएगा। इसका अंतर कितने का है 4 का है, तो यहाँ पे 4 एकम 4, 4 चौको 16, लगभग 14 बार जा रहा है। इसका डिफरेंस 6 का है, 6 से काटेंगे लगभग 6 बार में जाएगा। ठीक है, 6 दशमलव कुछ आएगा। अब इसको आरोही क्रम में लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखे सबसे पहले छोटा, इससे बड़ा, फिर इसको ऐसे लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे 14/17, फिर इसको बाद, सॉरी यहाँ पे सबसे छोटा ही है ना, 23/29, फिर 14/17, फिर लिखेंगे 41/47, और लास्ट में लिखेंगे 57 अपन क्या लिख लेंगे 61। ये हमारा हो जाएगा आरोही क्रम में।
ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? सिंपल है ना, बन जाएगा। अब इसका सेकेंड लेके चलते हैं हम लोग। सेकेंड में क्या हम देखे थे? सेकेंड पार्ट इसका इम्प्रॉपर था ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी यहाँ पे हम लोग लेके चले थे अनुचित भिन्न। थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे, बहुत छोटे से इसमें मिस्टेक हो जाता है। क्या इन प्रॉपर का मतलब क्या है? वो प्रॉपर का अपोजिट। तो प्रॉपर का अपोजिट है, तो जैसे प्रॉपर काम कर रहे थे वैसे इन प्रॉपर का भी करना है, लेकिन जस्ट उसका अपोजिट इसमें डायरेक्शन लेके चलना है। जैसे यहाँ पे अगर जो सबसे छोटा आएगा वो सबसे बड़ा माना जाएगा, और जो सबसे बड़ा आएगा वो क्या होगा? सबसे छोटा। यानी जस्ट उसका उल्टा चलना। वो प्रॉपर तरीके से चल रहा था, जो बड़ा था बड़ा था, जो छोटा था छोटा था, लेकिन यह क्या हो जाएगा? यह इन प्रॉपर तरीके से चल रहा है, इसका नाम ही उल्टा है, तो उल्टा चलेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा, यहाँ 47/43 ये क्या है? कैसा भिन्न है? यह अनुचित भिन्न है, क्योंकि हमारा अंश क्या हर से बड़ा है, तो अनुचित हो गया। ऐसे यहाँ पे लिखा हो 61 लिखा हो 55, यहाँ पे लिख दे 93 लिखा हो 87, और यहाँ पे ऐसे लिख दिया जाए 14/9 लिखा जाए। इसको लिखा जाए में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? ठीक है, यह क्वेश्चन हमारे सामने है। तो इससे भी सेम वही प्रोसेस लेके चलना, जैसे हम लोग उस पिछले प्रोसेस को कर रहे थे, सेम यहाँ भी करना है। बस यहाँ पे अंतर क्या होगा? जैसे इसका दोनों के बीच अंतर कितने का मिल रहा है? 4 का हो रहा है। 4 से इसे काटेंगे तो लगभग 11 बार में कट रहा है। ठीक है, इसका अंतर कितने का मिल रहा है? 6 का अंतर मिल रहा है। और 6 का अंतर मिल रहा है, तो 6 से काटेंगे 10 बार में, इसका यहाँ 6 का मिल रहा है, तो 6 कम 6 3 बच जाएगा, 6 5 36 लगभग 15 बार में। और इसका अंतर 5 का मिल रहा है, ये 2 बार में ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन हमारे सामने यह हुआ कि सबसे बड़ा पूछा, तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा कहलाएगा? जो सबसे छोटा होगा, जस्ट उसका उल्टा चलेगा। सबसे बड़ा भिन्न लिखेंगे कौन सा होगा? सबसे छोटा क्या आया? 14/9, तो ये सबसे बड़ा इसमें होगा, इसको लिखेंगे 14/9। ठीक है, और यहाँ पे सबसे अगर छोटा पूछेगा तब क्या बताएंगे? सबसे छोटा भी क्या चीज? ये 93/, क्या हो जाएगा? कुछ लोग के माइंड में ये चल रहा होगा कि ऐसा क्यों हो जा रहा है। हाँ, हाँ, ये चीज़ें अभी तक कंफ्यूजन में थे कि कैसे पता चलेगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन है या इन प्रॉपर। एग्जामिनर तो लिखा नहीं होगा ना कि ये प्रॉपर है कि इन प्रॉपर है, क्वेश्चन दे देगा ऐसे सिंपली। ठीक, हाँ, हाँ, बस इतना से ही पहचान लेंगे। जहाँ अंश बड़ा होगा हर से वह क्या होगा? इन प्रॉपर होगा, और जहाँ अंश छोटा होगा हर से वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो इसमें सब में क्या है? अंश देखिए सब में बड़ा है हर से, ये भी बड़ा है इससे, ये भी बड़ा है इससे, ये भी बड़ा देखिए इससे, इसमें भी बड़ा है। तो सब में बड़ा है, तब वो कंडीशन क्या हुआ हमारा? इन प्रॉपर का हुआ। और इन प्रॉपर के कंडीशन में सबसे बड़ा हम ये निकालते हैं सबसे छोटा, यानी जस्ट उल्टा चलता है। जो सबसे छोटा आएगा वो सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे बड़ा आएगा वो क्या होगा? सबसे छोटा होगा। कोई कंफ्यूजन है? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग, इसको उतारिए नहीं, दूसरा क्वेश्चन करिए। ठीक, यहाँ पे हम इसे इरेज करते हैं, और सेकेंड क्वेश्चन आप लोग बनाइए, देखते हैं कितने लोग अच्छा आंसर बताते हैं, यानी सही आंसर। 27 लिखा हो 23, 107/99, 207 लिखा 190,
6 और यहाँ पे 41 अपन लिखा हो 37। इस समय सबसे बड़ा और सबसे छोटा दोनों निकाली तो आपका क्लास खत्म हो गया क्या? लास्ट वाला सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा फर्स्ट वाला है और सबसे थर्ड वाला ही। ठीक है, देखते हैं इसमें कंडीशन हमारा क्या है। इसका डिफरेंट कितने का दिख रहा है? 4 का। 4 से यहाँ पे लगभग 6 बढ़ जाएगा। इसका एक 8 का है ना, तो 8 से काटेंगे तो 3 2 बचेगा, लगभग 3 बार में जा रहा है। इसका अंतर 11 का हो रहा है, 11 का हो रहा है ना। 11 से काटे तो 11 कम 11 बचेगा, यहाँ पे 9, ये 18 बढ़ जा रहा होगा। और इससे अंतर कितने का मिला? 4 का। ऐसे मिल गया तो हम इस कंडीशन में अगर हमसे पूछा गया सबसे बड़ा, तो जो सबसे छोटा होगा वही होगा। यहाँ पे तो हम लिखेंगे क्या? 27 बट्टे क्या लिखेंगे? 23। और सबसे छोटा पूछेगा तो हम इसको बताएंगे 207 बट्टे क्या हो जाएगा? 196, यानी 207/196। इस समय कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी को? समझ में आ रहा है ना कैसे बन रहा है? लेकिन अब से ये बताइए, जैसे यहाँ पे हम अंतर निकालें, 4 से भाग किए इतना आया, और हम कुछ ऐसा कर दें जैसे यहाँ 6 का अंतर आ रहा है और यहाँ पे ले लिया जाए 35। यहाँ पे देखिए अगर इस तरह से कर दिया गया तो यहाँ देखिए अंतर कितने का मिला? 6 का मिल रहा है, और 6 से भाग करेंगे तो यहाँ भी 6 आ गया। ऐसे भी तो फंसाया जा सकता है कि दोनों जगह, यहाँ भी 6 आ गया, यहाँ भी 6 आ गया। अब बताइए सबसे बड़ा और छोटा कौन सा होगा? बड़ा तो निकल जाएगा। हम्म? हाँ, अब जब भी ये देखिए, कभी कंफ्यूजन में ये मत होइएगा कि अगर दोनों आ गया तो दोनों को हम बड़ा कर दें, ऐसा नहीं करना है। यह तब करेंगे जब ये कंडीशन ऐसा जब भी मिले तो हम पॉइंट में वैल्यू लेके चल लेंगे। पॉइंट का मतलब अब यहाँ पॉइंट लगा लीजिएगा। ये 4 से भाग के 24, 3 बचा ना, 30 हो जाएगा, तो ये लगभग 7 बढ़ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम 6 आया है तो 6 से भाग किए तो 35 हुआ, फिर बचेगा क्या? 36 हुआ, तो यहाँ बचा क्या? 5, 50 हो जाएगा। और यहाँ पे भाग कितनी बार जाएगा? 8 बार। तो यहाँ 0.7 हुआ, यहाँ 0.8 हुआ। अब यहाँ पे निर्धारित हो जाएगा कि कौन हमारा छोटा होगा और कौन बड़ा होगा। तो अब सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? अब ये भी यही होगा, क्योंकि हमारा 6 पॉइंट क्या आया? 7 आया, और यहाँ पे 6.8 आया है। तो जो सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है। ठीक है, अगर यहाँ मान लीजिए ये आ जाता, 6.6 आ जाता, तब ही हो जाता, क्योंकि इससे छोटा ही हो गया और सबसे छोटा हो गया तो सबसे बड़ा कहलाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है अभी भी? जब दो चीज़ें सेम आ जाए तो पॉइंट में ले लीजिएगा, जब नहीं सेम आए तो पॉइंट में लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे दिया वैसे वैसे लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसका देखते हैं। अब तीसरे पॉइंट पे देखिए, ये अलग अलग करके आता नहीं है, लेकिन हम सबको लेके चलते हैं एक साथ। क्वेश्चन मिश्रित, सबसे अच्छा क्वेश्चन तो इसी में पूछेगा, कंपाउंड में। ये तीसरा पॉइंट है, कंपाउंड फ्रैक्शन या मिश्रित दिया होगा। सबसे मज़ेदार क्वेश्चन यहाँ आता है, यहाँ और मजा आने वाला है कि जब दोनों एक साथ आ जाएगा तब हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा छोटा कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमें पहले समझना यह होगा कि यहाँ जो अनुचित भिन्न होता है ना, अनुचित भिन्न हमेशा किससे बड़ा होगा? ये लिखे थे, अनुचित हमेशा उचित से बड़ा होगा, यह लिखा गया। और ऐसा क्यों होता है?
ऐसे करने का इस पीछे कंडीशन क्या है? रीजन क्या है कि हम इसको बड़ा कर रहे हैं और इसको छोटा कर रहे हैं? इसका सिर्फ एक रीजन, अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा 4/3 और यहाँ भले हम लिख दे 1008 बट्टे लिख दे यहाँ पे 1000 यहाँ पे 21, तो भी ये क्या होगा? इन दोनों में बड़ा छोटा कौन होगा? तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि पता है कि इसका अंश इसके हर से बड़ा है और इसका अंश इसके हर से छोटा है। जब हम भाग देने जाएंगे तो पहले एक बार ही भाग चला जाएगा, उसके बाद पॉइंट कुछ आएगा। लेकिन यहाँ जब भाग देने जाएंगे तो भाग जाएगा नहीं, पहले ही जीरो आ जाएगा। इसीलिए कितना भी बड़ा ये उचित भिन्न आ जाए और अनुचित भिन्न कितना भी छोटा होगा, इन दोनों कंडीशन दोनों एक साथ कंपेयर करना होगा ना, तो हमेशा किसको हम बड़ा कहेंगे? उचित भिन्न को। अनुचित भिन्न को बड़ा कहेंगे, उचित भिन्न हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। क्योंकि हमें पता है कि कम से कम एक बार ही भाग जाएगा, मिनिमम एक बार जाएगा, मैक्सिमम हो सकता है 2-3 बार जा सकता हो। ऐसा भी हो सकता है, ये जरूर नहीं कि हम 23 ये 7 भी लिख सकते हैं, ये भी क्या है? अनुचित भिन्न है, क्योंकि यहाँ भी भाग जा रहा है, ये लगभग 3 दशमलव समथिंग कुछ आएगा। लेकिन अब यहाँ पे ये लिखा 7/23, तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये बड़ा होगा, ये क्या होगा? छोटा होगा। तो कितना भी चीजें अगर इसमें बड़ा करते जाइए, लेकिन अगर ये छोटा ऊपर दिख रहा नीचे बड़ा है, तो ये क्या होगा? हमेशा इससे छोटा ही होगा, बड़ा कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, इसीलिए हम ये लिख दिए पहले ही पॉइंट कि अनुचित भिन्न क्या होगा? उचित भिन्न से हमेशा बड़ा होगा। अब इस पे क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा, कैसे? और इसमें थोड़ा सा केयर करके करिएगा, ध्यान से करेंगे तभी बनेगा, नहीं तो पता चलेगा कि इधर का उधर हो जाएगा, बड़ा छोटा बहुत कंफ्यूजन होता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखते हैं, इसका लिखा है कि 32 अपन लिख दिया जाए 37, 48 अपन लिख दिया जाए 41, और यहाँ पे लिख दिया जाए 21 अपन लिख दे 25, और यहाँ लिख दिया जाए 93 अपन 87 में से, यह क्वेश्चन है, में से भिन्न कौन सा भिन्न सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा होगा? ये एग्जामिनर अच्छा क्वेश्चन पूछा, ऐसा दे दिया दोनों एक साथ। हाँ, सेकेंड वाला सबसे बड़ा होगा। इसमें गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए गलती होने के चांस होंगे कि क्योंकि दोनों एक साथ दिया है और दोनों का नियम एक दूसरे का उल्टा है। अगर प्रॉपर देखें तो प्रॉपर तरीके से चल रहा था, इम्प्रॉपर तरीके से चल रहा था। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते, सेकंड आप लोग करिएगा अपने मन से। जब भी सबसे बड़ा पूछा जाएगा, ठीक है, तो सबसे बड़ा इसमें वही देखेंगे कि जो इन प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी अनुचित भिन्न कौन कौन सा है, उसी में से कोई एक बड़ा होगा। ठीक है, तो अनुचित भिन्न कौन कौन सा दिख रहा है? ये तो उचित भिन्न है, क्योंकि अंश क्या हर से क्या छोटा है, ये दिख रहा है ना छोटा है, तो ये तो होगा नहीं, ये कभी बड़ा नहीं हो सकता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बड़ा है तो ये हो सकता है, इसमें से एक हो। यहाँ पे क्या होगा? ये भी अनुचित भिन्न है तो ये भी नहीं हो सकता है। तो ये बड़ा दोनों नहीं हो सकता, लेकिन इन दोनों में कोई एक होगा। ये दोनों कैसे भिन्न है? ये और ये दोनों भिन्न अनुचित भिन्न है, इसी में से कोई एक बड़ा है। और कंफर्म कैसे होगा? अंतर ले लीजिए, कितने का अंतर दिख रहा है यहाँ पे? 7 का। 7 से काटेंगे तो 6 दशमलव कुछ आएगा, और यहाँ पे अंतर कितने का दिख रहा है? 6 का अंतर दिख रहा है, और यहाँ जब भाग करेंगे तो लगभग 15 दशमलव कुछ आएगा।
तो अब यहाँ पे सबसे बड़े की बात कर रहा है तो कौन सा बताएंगे? जो अनिश्चित भिन्न में जो सबसे छोटा होता है वही क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। यानी सबसे बड़ा किसको लिखेंगे? 48/41, यही होगा ना सबसे बड़ा। ठीक है। और सबसे छोटा की जब बात करेगा तो इस कंडीशन में हम इन दोनों को काट देंगे, तब ये दोनों सबसे छोटा तो होगा ना, ये दोनों तो बड़े ही होंगे। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे, इसका अंतर कितने का है? 5 का है, तो 5 से काटेंगे 6 बार में, और इसको 5 से काटेंगे तो ये 4 का है ना अंतर, 4 से काटेंगे तो लगभग 5 बार में कटा। तो इसमें छोटा कौन होगा? जो छोटा वही छोटा होगा, प्रॉपर है ना। प्रॉपर में जैसे दिया वही सही होता है। तो इसमें सबसे छोटा क्या लिखेंगे? 21/25, तो ये सबसे छोटा होगा और ये क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। कन्फ्यूजन है? थोड़ा सा है, क्योंकि एग्जाम में बैठेंगे तो ये सब माइंड से उठ जाता है, क्या करें, गलतियां करके आ जाते हैं हम लोग, करते हैं कुछ और करके आ जाते हैं कुछ और, हो जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, हो जाएगा। एक क्वेश्चन बनाइए और देखते हैं इसमें क्या। लेकिन एक चीज़ और है कि अगर आपको पूछा जाए इसको आरोही क्रम में करने के लिए तो क्या करेंगे? आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे? ये और कन्फ्यूजन कर देगा। आरोही ऊपर लिख दे रहे हैं, आरोही क्रम में लिखना हो तो आरोही क्रम मतलब सबसे छोटा पहले लिखेंगे। सबसे छोटा हमारा कौन था? ये था ना। इससे बड़ा कौन होगा? ये वाला होगा। पहले उचित को लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 21/25, इससे बड़ा क्या होगा? 32 क्या लिखेंगे? 73, और यह 37 है ना। और इसके बाद क्या करेंगे? ये इससे छोटा बड़ा होगा और सबसे बड़ा ये होगा। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे 93/87, और सबसे बड़े में क्या लिखेंगे? 48 यहाँ पे 41, ये होगा आरोही क्रम। इस समय थोड़ा और ज़्यादा दिक्कत होने वाला है, लेकिन दिक्कत होगा नहीं, प्रैक्टिस करेंगे सब इजी लगने लगेगा। सेकंड क्वेश्चन तो आपको यही करना है, आरोही क्रम में ही लिखना है। ठीक है, लिखिए तो बताइए। यहाँ पे लिखा हो 53/59, 46/51, 104/97, 21/, इसको आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम में लिखें। एग्जाम ऐसे ही सेम क्वेश्चन आता है, आरोही क्रम में लिखना है। वहाँ लिखा नहीं होगा कि उचित भिन्न अनुचित भिन्न सब एक में मिक्स करके भी दे देगा, इसे हमें निकालना होगा क्या होगा। जैसे लिखा वही हो जाएगा। ठीक, यानी उसी क्रम में लिख ही दिए हैं जैसे था। हा? इधर आप लोगों का आया। पहले ये बताइए कि इसमें उचित कौन कौन सा है? यह है और ये है, बाकी ये दोनों अनुचित है। तो ये दोनों हमारा उचित है, तो उचित भिन्न है, तो इसमें अंतर तो पहले सब में लेके करना ही है। डिफरेंस कितने का इसमें दिख रहा है? 6 का डिफरेंस, 6 से काटेंगे तो 8 बार में, इसका अंतर 5 का, ये 9 बार में जाए। ठीक है, अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो सबसे छोटा यह है, उससे बड़ा यह है। ठीक है, यही होगा ना। प्रॉपर तरीके से चलना, प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर तरीके से ही चलना है। तो सबसे छोटा यह हुआ, इससे बड़ा यह हुआ, तो ये सीक्वेंस हमारा सही हो गया।
अब इसमें देखते हैं इसका डिफरेंस कितने का है, 4 और 3 7 का है, तो 7 एकम 7 बचेगा यहाँ, 3 4 लगभग ये 4 14 बार में जा रहा है ना। और यहाँ पे अंतर कितने का दिख रहा है, 7 का दिख रहा है कि 8 का दिख रहा है, 8 यह होगा। तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इस समय कौन बड़ा होगा, इस समय यह बड़ा होगा और ये छोटा होगा। तो अब ये सीक्वेंस हमारा वैसे ही है जो हम चाह रहे थे, आरोही क्रम में चाह रहे थे कि सबसे छोटा यह था, इससे बड़ा ये था, इससे बड़ा ये हो गया, सबसे बड़ा कौन हो गया, यह हो गया। हमारा ये आरोही क्रम में लिखा है, ऐसे लिख देंगे, आरोही क्रम में हो जाएगा। आरोही पूछ दे तो उल्टा कर देंगे इसका। ठीक है, तो ये तीनों चीजें समझ में आ रही हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जरूर आता है, खास करके आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं यूपी पीएसआई सब में आता रहता है इसका क्वेश्चन। ये एकदम कंपलसरी है कि इसका आरोही दिया होगा या कहेगा और वही क्रम में लिखिए, या नहीं ये सब दिया रहेगा तो सबसे बड़ा पूछ सकता है और नहीं तो सबसे छोटा पूछ सकता है, दोनों में से कोई एक पूछ सकता है। तो अगर जितना आप प्रैक्टिस इसको कर लिए उतना ही बेटर आप कर जाएंगे, सबसे बड़ा और छोटा, ये 4 क्वेश्चन में से क्वेश्चन तो कंपलसरी आना ही आना। इस समय अभी तक किसी को कोई डाउट हो रहा हो तो पूछ लेंगे कि कहाँ से क्या डाउट हो रहा है, समझ में प्रॉपर आया कि नहीं आया। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा निश्चित हो गया। और डेली ऐसे देखिए जो चीज़ें पढ़ी है उसको इतना कन्फर्म कर लीजिए कि क्वेश्चन उससे चाहे जहाँ से आ जाए हमसे छूटना नहीं चाहिए। आप अब जाके करेंगे क्या, आपके पास जो भी बुक होंगे वो तो सॉल्व करेंगे, बुक के साथ साथ जिसकी तैयारी आप करते हैं वो आप प्रैक्टिस सेट उठाइए और उस समय जितने क्वेश्चन मिल जाए इससे रिलेटेड सब कर जाइए, जहाँ से क्वेश्चन फंस जाए वो क्वेश्चन को नोट करके लेते हैं, क्वेश्चन पूछा भी करिए। चाहते हैं कि डेली आप लोग 2 4 10 क्वेश्चन लेके आया करें। अभी तक क्वेश्चन नहीं लेकर आ रहा था, लेकिन आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन लेकर आएंगे, करेंगे तभी क्वेश्चन फंसेगा, नहीं करेंगे तो भाई होगा कुछ भी नहीं फंसेगा। यही होगा, या तो सब आता रहेगा या तो कुछ नहीं आता होगा। दो कंडीशन में क्वेश्चन नहीं फंसता, या तो सब आ जाए या तो कुछ न आए। तो आप क्वेश्चन जितना हो सके उतना लेके आइए और पूछिए, जब तक करेंगे क्वेश्चन नहीं और लेके आएंगे नहीं तब तक मज़ा नहीं आएगा, हमें पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा। और आप लोग ऐसे रिजल्ट तब बनता है, तब मज़ा आता है, रिजल्ट तब आएगा जब आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। इस समय प्रैक्टिस ही ज़्यादा है। हमारा एक सेक्शन कंप्लीट होगा तो उसको इतना प्रैक्टिस कर जाए कि इससे सेक्शन से क्वेश्चन कहीं से फंसे ना, चाहे जैसे भी आ जाए। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर हम लोग कल देखेंगे दशमलव में और दशमलव की संख्याओं में कैसे हम लोग क्वेश्चन और करेंगे। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, ये मत सोचिएगा फ्रैक्शन ख़त्म हो गया, फ्रैक्शन का अभी केवल हम लोग कंपेयर कर रहे थे, छोटा बड़ा कैसे निकाला जाता है। अभी तो हम इसको जोड़ना घटाना गुणा करना भाग करना बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बचे हैं। अभी तो फ्रैक्शन में ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता होगा, इस टाइप का दिया होता है, ऐसे लिख देगा, देखे होंगे क्वेश्चन मिलता होगा इस टाइप का, इतना फ्रैक्शन इस तरह का दे देगा, बराबर में कुछ करके दे देता है। तो जोड़ना, एक जोड़ ही तो है, प्लस करना है, जोड़ घटाना गुणा भाग से भी अभी क्वेश्चन करना है। अभी सिर्फ हम लोग क्या किए हैं, फ्रैक्शन को जाने हैं कि फ्रैक्शन कितने प्रकार के थे, और वो फ्रैक्शन जानने के बाद इसका कंपेयर किए बड़ा छोटा कौन है, बड़ा कौन है छोटा कौन है, आरोही क्रम में लिखना आरोही क्रम में लिखना, इतना आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर हम लोग इसको कल देखेंगे, इसी में इसका जोड़ना कैसे होता है, प्लस कैसे करेंगे, माइनस कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ऐसा होता है कि कभी कभी बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है, ऐसे दिखा होता है, इसको हमें जोड़ने में बड़ी समस्या होती है। ऐसे अगर क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए तो हम कैसे प्लस करते हैं, इसी को हमें निकालना हो तब भी हमें समस्या होती है, क्या करें कैसे प्लस करें। इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, तो सबको सीखना है कि कैसे जल्दी जल्दी आप करेंगे। ठीक है, डेली आप प्रैक्टिस करिए और इससे क्वेश्चन जरूर करिएगा, जो फंसेगा लेके जरूर आएंगे। ठीक है, इतना कर लीजिए, फिर कल हम लोग इसमें देखते हैं।